कि मैं अपना कारोबार करूँ। मैंने यूएसए से तलीम हासिल की है। यूएसए से जब तक आपके पास नौकरी नहीं होगी तब तक आपके पास छोकरी नहीं होगी। मेरे वाले साहब मजदूर थे कि मेरा छोटा भाई छोटा भी बहुत देता है जिसमें आती है टुनटुन मौसी, वहाँ पे भी ये लड़कियों के पीछे पा लिया, वो उतार लेके ले जाते हैं। हमारा रक्षा आता है, अगर आपके अंदर गुरूर नहीं है तो दुनिया आपको खा लेगी। मिलेगी 100 रोज रोज खरीद सकते हैं आप। लड़की हो जिंदा हो, लेकिन इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टूटी टॉक्स। आज हम जिस गेस्ट की बात करेंगे दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको दुनिया उनके काम से जानती है और नाम से जानती है। उन्होंने दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस अपना बिल्ड किया हुआ है, जिनको टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़े भाई और छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो मेरे बड़े भाई, आपसे मेरा सवाल है कि आपने तलीम कहाँ तक की हुई है? मेरी तालीम वैसे बीबीए तक है, बीच में छोड़नी पड़ी थी क्योंकि घर के हालात ऐसे थे। तो फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे नौकरी शोकरी की। फिर मुझे ज़रा था बचपन से शौक था कि मैं अपना कारोबार करूँ। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन दूसरों के ख़रीदने और बेचना शुरू किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और छोटे भाई, आपने कहाँ तक की हुई है? मैंने यूएसए से तलीम हासिल की है, यूएसए से? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया जी। और जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि इन्होंने बीबीए किया हुआ है और ये ऐसे बाहर के मुल्क चले गए थे, वहाँ जाके इन्होंने नौकरी वगैरह की। और इन्होंने मुझे भी कहा कि जब तक आपके पास नौकरी नहीं होगी तब तक आपके पास छोकरी नहीं होगी। कि आपने मतलब काम स्टार्ट किया तो आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? वालिद साहब का अच्छा रिएक्शन था कि घर में वैसे वसाइल नहीं थे, तो वालिद साहब ने फुल सपोर्ट तो ऐसे फाइनेंशियली नहीं थी बट करते थे कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही था अपने घर का जो सारा चला रहा था घर का इंतजाम। और आपके वालिद साहब काम क्या करते थे? मेरे वालिद साहब मजदूर थे। तो बड़े भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपने जो नाम रखा है टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, इसका आइडिया कैसे आया? दरअसल ये टुनटुन नाम मेरे ज़हन में तब आया कि मेरा छोटा भाई छोटा भी बहुत देता है जिसमें आती है टुनटुन मौसी, तो ये उनसे बहुत इंस्पायर था। तो मैंने उसको देख के मैंने टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रखा। जी। अच्छा, मेरा आपसे छोटे भाई आपसे सवाल है कि जब आपने मतलब काम स्टार्ट किया, जब आपके बड़े भाई ने आपको बाहर बुलाया, तो आपने इसमें क्या रिएक्शन था कि आप काम करना चाहते थे? मैं काम नहीं करना चाहता था, मेरा यही था कि मैं बेटियां मारूं बाहर जाके, ठीक है। लेकिन बड़े भाई की सख्ती की वजह से इन्होंने मुझे शॉप पे रखा और वहाँ पे फिर मैं अपना काम करके मेरा था कि मैं आगे अपनी एक और शॉप बनाऊं और वहाँ पे फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सेल करें ताकि हमारा बिजनेस आगे जाए। और मेरा बड़े भाई आपसे सवाल है कि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया तो आपको उनमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात ये थी, पहले वसाइल नहीं थे, फिर मैंने मजदूरी की, कमाए पैसे 2-4, फिर अल्लाह का शुक्र है कारोबार चल पड़ा। फिर मैंने सोचा, मेरे ज़हन में आया कि कारोबार इस तरह आगे नहीं जा सकता, तो छोटे भाई को बुला लेता हूँ क्योंकि पढ़ाई में तो इसको तवज्जो थी नहीं। तो इसको मैंने दुबई बुलाया, वहाँ पे भी ये लड़कियों के पीछे पा लिया। बट फिर मैंने इसको कहा अगर रोटी वही जो इसने बात कही है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, तो इसके ज़हन में वो बात आई, तो ये फिर मेरे साथ कारोबार में लगा। जी। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपको ख्याल नहीं आया कि हम पाकिस्तान में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, वजह ये है पाकिस्तान में भूख मरी पड़ी है, भूखे लोग बड़े वो उधार लेके ले जाते हैं। अच्छा, तो बड़े भाई मेरा आपसे सवाल है कि मतलब आप जब मशहूर हुए तो उससे पहले आपकी प्रॉपर्टीज कितनी थी और अब प्रॉपर्टीज कितनी है? इस चीज़ का जवाब मेरा भाई देगा। हम लोग दरअसल रहते थे रेलवे के कच्चे मकानों में, ठीक है। छोटा सा घर था हमारा, एक ही कमरे में हम सारी फैमिली रहती थी। तो जब बड़ा भाई बाहर गया तो वहाँ जाके पैसे वगैरह बेचता था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर एक 3 मरले का मकान लिया, फिर जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और उसके बाद बड़े भाई ने मुझे बाहर बुला लिया था, अब हमारी सारी प्रॉपर्टी बाहर है। और मैं आपने जब जैसे फैमिली की बात की तो फैमिली में आपके कितने मेंबर्स हैं? फैमिली में हमारे 4 मेंबर्स तो क्या फैमिली आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करती है? हैं। जी करते हैं। तो बड़े भाई मेरा आपसे सवाल है कि आपने इतनी जर्नी देखी है अपनी लाइफ में, मुश्किलात देखी हैं और बहुत ही हसीन लम्हात भी देखे होंगे, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जो हमारे मदाह हैं या फैंस हैं उनके लिए कुछ किया जाए? उनके लिए मैंने पहले सोचा था, तो जब भी हमारे पास आते हैं, हमारी शॉप पे आते हैं, तो हम उनको गिफ्ट देते हैं। जी। और जैसे आपने हम दोनों ने शॉप का जिक्र किया है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपके दुबई में कितने स्टोर हैं? हमारे साथ हैं। ओके। और उसके बाद आपकी जो गाड़ीज़ हैं उनमें कौन कौन सी लग्जरी गाड़ी है और कौन कौन सी एंटीक पीस? पहले तो एंटीक पीस में हमारा रक्षा आता है, क्योंकि वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जब हम दुबई में आए थे तो शुरुआत हमारी इधर से हुई थी।
उसके बाद हमने रोल्स रॉयस भी खरीदी, अल्लाह का शुक्र है। फिर बुगाटी, छोटे भाई ने जिक्र किया कि इनको बुगाटी शिरोन बहुत पसंद है, अभी हमारे पास बिरोन है, बट शिरोन भी इंशाल्लाह अल्लाह देगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोगों ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्या आपको लगा कि हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे या यहाँ पे ही लॉस हो जाएगा? लगा कि बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, अगर भाइयों के अंदर इत्तेफाक है ना तो कारोबार बहुत आगे तक जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि भाइयों में इत्तेफाक हो तो हर चीज़, और अल्लाह मदद भी करता है, ठीक है। और आप दोस्त, मेरा एक और सवाल है कि आपने जब जर्नी को स्टार्ट किया तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं, मतलब एक्सपेंसिव हैं, तो आपने छोटे स्टोर से काम स्टार्ट किया, मतलब एक मोबाइल से स्टार्ट किया या बिग क्वांटिटी में आपने परचेज करके फिर स्टार्ट किया, तो क्या था उसमें? कि हम लोग पहले एक छोटी सी स्टोर पे काम करते थे, जहाँ पे हम लोगों को जो पे वगैरह मिलती थी उसमें से हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट निकाल के सेविंग करके तो फिर हम लोगों ने स्टोर बनाया था। और वो स्टोर बना के फिर हमारे पास जो भी कस्टमर वगैरह आते थे उसको हम लोग एक गिफ्ट साथ ज़रूर देते थे, ताकि हमारे पास और भी कस्टमर आए, हमारी शॉप की वैल्यू आगे तक जाए। तो ऐसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 स्टोर हैं, जैसे कि बड़े भाई ने बताया, गाड़ियाँ सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और कस्टमर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आपने जैसे कि बात की कि हमारे पास स्टोर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तो आपको कभी गरूर नहीं आया इस बात पे? जी, मुझे थोड़ा सा आया। आपको क्यों आया इसमें बड़े भाई? मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर गरूर नहीं है तो दुनिया आपको खा लेगी, आपके अंदर होना चाहिए थोड़ा बहुत गरूर। हाँ, ये बात तो है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपको देखा जाए तो क्या आपकी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आपको किस अंदाज में, किस बिजनेस में, कि जो आपने स्ट्रगल करके बिल्ड किया है जो बिजनेस आपने, ठीक है, इसको आप कैसे वो देखते हैं? ठीक है, वही बात है ना कि जब लोग पहुंच नहीं सकते तो वो नाम खराब करते हैं। मेरा, हम दोनों भाइयों का खानदान में मशहूर है कि हम जुआ खेलते हैं। रिश्तेदार सांप की तरह होते हैं, आपको भी इस बात का पता है कि वो अगले की कामयाबी नहीं देख सकते, कामयाबी से जलते हैं। वो कहते हैं कि जी ये ऊपर जा रहा है तो जा क्यों रहा है, मेरा बेटा क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। तो बस हम खानदान वालों को इतना मुंह नहीं लगाते, अपनी फैमिली में जैसे भी है एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप लोगों का बहुत ही मशहूर स्टाइल है कि आप मोबाइल लोगों को फेंकते हैं और आप उनको फिर गिफ्ट भी देते हैं, तो क्या वो सच में आप मोबाइल फेंकते हैं? वो डमी होते हैं। तो क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस बात? लोगों को भी इस चीज़ का पता है, वो बस एक ट्रेंड बन गया है, तो लोग आते हैं छोटा भाई बड़ा भाई फ़ोन फेंकें। अगर फेंकना शुरू करेंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे? आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि आप जैसे आईफोन्स फेंकते हैं, तो क्या आईफोन कंपनी में आपकी शिकायत नहीं की कभी? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को गिफ्ट देते हैं इतने एक्सपेंसिव, क्या वो वाकई गिफ्ट होते हैं या वो खाली बॉक्सेस होते हैं? नहीं, वो वॉचेस नहीं होती, वो स्मार्ट वॉचेस नहीं होती, उस वो के अंदर वो बेंटन वाली वॉच होती है, वो जो आजकल बच्चों की चलती है, जो बटन दबा के तो दीवार पे बड़ा सारा बेंटन वगैरह बन जाता है, हम वो गिफ्ट देते हैं। हम असल देने लगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके जो आपने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, तो इस पे आने का कैसे आइडिया है आपको? दरअसल मैंने स्टार्ट किया था जब ये छोटे भाई पाकिस्तान में होते थे, तो मैं अकेले वीडियोस बनाता था जिसमें मैं रिव्यूज़ वगैरह देता था फ़ोन के, तो तब इतना रीच नहीं आई। बट जब मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, दुबई बुलाया, तो मैंने एक वीडियो बनाई कि मेरे भाई का लाइसेंस बन गया, तो उधर रीच आना शुरू हो गई। तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तब से हम इकट्ठे बना रहे हैं वीडियोस। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप लोगों का टिकटॉक पे इतना ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद यूट्यूब में इतना आपने, तो आपकी मंथली इनकम इन सब की मिलाकर, क्या आप पूरे बिजनेस की बताएं तो आपका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? हम महीने की 100 रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। क्या कह रहे हैं? महीने की 100 रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं, आप मानेंगे नहीं। ये तो आपने मुझे नई बात बताई है वैसे। अच्छा, मेरा इतना आपसे, पैसा हमारे पास। अल्लाह आपको और दे। आप भी कुछ बोलना चाहते थे? मैं ये बताना चाह रहा था, बड़े भाई ने बताया कि जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे घर में तो टिश्यू नहीं होते हैं, हमारे घर में डॉलर लगे हुए हैं जिनसे हम लोग नाक वगैरह साफ करते हैं, या हमें कोई नज़ला वगैरह हो जाते हैं, हम डॉलर यूज़ करते हैं, टिश्यू नहीं यूज़ डॉलर करते। या आप तो बहुत अमीर लोग हैं फिर तो। अल्लाह मैं तो अल्लाह आपका का कुछ शुक्र है। नहीं। बस शुक्र रगड़ी है ना, मेहनत की है। तो आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो उनको कौन मैनेज करता वो हमारा मैनेजर है, उसको हम राजू कहते हैं, वो मैनेज करता है? ठीक है, तो राजू को आप कितनी इनकम देते हैं? है, उसका घर चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप जैसे भी अभी यूट्यूब की हम बात कर रहे थे,
तो यूट्यूब से तो आपके बहुत बड़े यूट्यूबर्स जितने भी हमारे पाकिस्तान के हैं ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए, ठीक है, उन सब में किन किन को आप जानते हैं और किन किन के साथ आपके लिंक्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सलमान खान को भी जानते हैं, भाईजान को, हमारे दोस्त हैं। इंडियन काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी कम ही है। शाहरुख खान हमसे ही फ़ोन लेके जाता है। हमारे बड़े बड़े इंडियन पाकिस्तानी जितने भी एक्टर वगैरह ये सारे हमारे से ही फ़ोन लेके जाते हैं। कतरीना कैफ जैसे सलमान खान का भाई ने बताया, ये सारे तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में है, हमारे से ही फ़ोन लेके जाते हैं। जी अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में इतने इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो क्या आपको कभी उनसे दिल नहीं किया मिलने का? मिलते हैं बट हमें दिल नहीं करता, वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, क्या आपको कभी आइडिया नहीं आया कि हम भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें? व्लॉगिंग हम करते रहते हैं, जिसमें हम गाड़ी के रिव्यूज़, आगे कभी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि ये प्रॉपर्टी का ये रेट चल रहा है, या मोबाइल वगैरह बता दिया। फिलहाल हमारा नेक्स्ट ईयर प्लान है कि हम अपना हेयर सैलून भी खोलें। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आपने बहुत बड़े यूट्यूबर्स में हमारे पाकिस्तान के नाम जाने जाते हैं, वो सब लोग तो आपको पता है कौन सी ब्लॉगिंग करते हैं, जिसको हम फैमिली ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, तो क्या वो आपको आइडिया नहीं है कि हम भी वो उसी फैमिलीज में आ जाए? दरअसल बात ये है कि हम मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कमाई बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो हराम कमाई हम नहीं खाना चाहते? नहीं, वो हम नहीं खाना चाहते। अच्छा, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बहुत ज़्यादा, तो आपने अभी इस टाइम कितना मतलब कमा लिया है कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो कितना खा सकती हैं? 7 नस्लें बैठती हैं। क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? मेरी भी हो गई है, छोटे भाई की भी करवानी है। तो कब ढूंढ कर देंगे उनको? बस इस भाई को क्या है, ढूंढ ले जो इसको पसंद आती है। पहले वैसे ऑप्शन भाई के पास बहुत हैं, करा देंगे। मतलब लड़कियां तो आप दोनों के पीछे पीछे होंगी? जी रोज़ 50 से 60 रिश्ते आते हैं, लेकिन बड़े भाई हैं, जैसे इनसे पूछ के ही करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, अल्लाह कोई मतलब आप जो शादी है वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? देखिए, शादी होनी चाहिए, लड़की हो, जिंदा हो। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ दुबई में रहते हैं या वो पाकिस्तान में ही है, आप लोग इधर हैं? हमारी फैमिली पाकिस्तान में। तो आप पिछले दिनों रिसेंटली आपके सामने पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी बढ़ रही थी, आपका उस पर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस चीज़ में हुआ कि लोग ट्रैवल करके दुबई आ गए थे जंग से डर के। तो दुबई आके उन्होंने जब देखा कि हम दुबई तो आ गए हैं, तो चले टोन इलेक्ट्रॉनिक्स को विजिट करते हैं। यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे से चीज़ें वगैरह खरीदी, मोबाइल्स खरीदे, जिससे हमने हमें बहुत ऑफर चला ज़्यादा दिया था, ऑफर चला दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी हमारे पास आए और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, आप लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन आप समझते हैं कि ये जंग होनी चाहिए? देखिए, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है। वो यही है कि रात के अंधेरे में उसने हमला किया था, और सुबह को फिर पाकिस्तान ने जो किया वो आपने देखा होगा। तो यही है, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। अगली बार हमला करने से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब हुई थी। आपसे एक मैं बात करना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट फाड़े गया, इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो हमसे फ़ोन लेके जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही थी, तो आपको ख्याल नहीं आया कि अपनी फैमिलीज को दुबई बुला लिया जाए? ये हम लोगों ने फ़ोन किया था पाकिस्तान में, जैसे कि दुबई के वीज़ों का बहुत ज़्यादा इशू है, तो पाकिस्तान फ़ोन करके हम लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या हालात हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक का करम है कि वो सेफ थे। मैंने सुना है कि आपको दुबई के शेख ने, या मतलब जो दुबई के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आपको गोल्डन वीज़ा भी दिया हुआ है। गोल्डन वीज़ा सिर्फ हम दो भाइयों के लिए। ठीक है, मतलब आप दोनों बिजनेस क्लास में मतलब ट्रैवल कभी भी कर सकते हैं? देखिए, हम अपना जेट भी हमारे पास है, हम करने को जेट पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऑर्डर बिजनेस किया हुआ क्लास की है, जरूरत रोल्स नहीं। रॉयस से कॉल ऑर्डर किया हुआ है। आप समझते हैं कि लोगों को बिजनेस करना चाहिए या पढ़ाई की तरफ अभी आना चाहिए? मेरा मानना ये है कि बिजनेस करना चाहिए, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि साथ साथ कुछ करते रहें। ऐसा नहीं है पढ़ाई बिल्कुल ही फाड़ग है, साथ साथ करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि कल को शादी करेंगे तो कुछ बताएंगे ना कि ये भी किया हुआ है। चिट्टे अनपढ़ को तो कोई भी नहीं देता। अच्छा, तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह आपका इतना बिजनेस है, तो क्या आप समझते हैं कि हमें जो इस नई नस्ल जो जेन ज़ी है, जो इस बिजनेस में आना चाहती हैं, तो उनको किस चीज़ से स्टार्टअप लेना चाहिए? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले वो पाकिस्तान से बाहर निकलें, क्योंकि पाकिस्तान में वही ग्रो कर सकते हैं जिसके बाप के पास पैसा है। सबसे पहले आप निकलो दुबई, उस कंट्री में जाओ जहाँ पे टैक्स कम है, उधर जाओ, वहाँ पे काम करो, क्योंकि आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर सकते रिश्वत दिए हुए। ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में आप हर कोई जानता है कि लोग सिर्फ काम पैसे की वजह से जाने जाते हैं, काम उनको आता हो या ना आता हो, लेकिन
जो जेन जी है उनका ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि हमें जो हम बिजनेस करना चाहते हैं हमें किस तरह स्टार्टअप लेना चाहिए, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, लगे रहें, मेहनत करते रहें, लड़कियों से दूर रहें। रगड़ लेंगे तो वही बात है, नौकरी है तो छोकरी है, कमाएंगे तो उससे अच्छी लड़की भी मिल जाएगी आपको। पहले रगड़ लो, एक दफ़ा कमा लो, फिर आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी भी है, कर लेंगे शादी। तो जो आपके सोशल मीडिया के फैंस हैं, आपको फिजिकली भी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आप सोशल मीडिया और फिजिकली लोग जो आपके साथ अटैच हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनको यही एडवाइस है कि काम करते रहें, अल्लाह को कारोबार में अपना पार्टनर बना के रखें और अल्लाह बेहतर करेगा। छोटे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल्स के लिए कुछ भी 4 अल्फाज या कोई भी एक लाइन जो आप पसंद करें हमें कहने के लिए, वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए, हमारे पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा है। आप टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे फैन से गुजारिश है कि टूटी टॉक्स को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट सारे टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स से भर दें ताकि भाई को पता लगे कि टुनटुन इलेक्ट्रॉनिक्स के फैन ने प्यार दिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे बड़े प्यारे गेस्ट जिनको आज हमने स्पेशल इस पॉडकास्ट के लिए दुबई से बुलाया था। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में आए।